नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 3 ऐसे दोस्तों की कहानी जिनकी दोस्ती बचपन की पगडंडियों से निकलकर जिंदगी के हर मोड़ पर साथ चली। आर्यन, रोहन और समर ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये रोशनपुर गांव की पहचान थे। यह उनकी दोस्ती की एक ऐसी दास्तान है जो आपको भी अपने दोस्तों की याद दिला देगी। रोशनपुर गांव में हरे भरे खेतों और मीठे पानी के कुएं के पास 3 लड़के बड़े हुए। आर्यन, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना रहता था, वह अपनी बात का पक्का था। रोहन, जो अपनी धुन में रहता, हमेशा कुछ नया रचने की कोशिश करता। उसके अंदर एक कलाकार छुपा था। और समर, जो शांत और समझदार था, वह तीनों की दोस्ती की मजबूत नींव था। वह सबका मार्गदर्शक था। वे सुबह से शाम तक साथ खेलते, कभी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, तो कभी नदी में डुबकी लगाना। उनकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठता था। उनकी दोस्ती किसी मिश्री की डली से कम नहीं थी, जो हर मुश्किल को मीठा बना देती थी। उनकी शरारतें और उनका एक दूसरे के लिए प्यार पूरे गांव में मशहूर था। एक बार की बात है, गांव के मेले में एक खिलौना वाला आया था। रोहन को एक बांसुरी बहुत पसंद आ गई, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत उदास हो गया था। आर्यन और समर ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा की और थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। तब आर्यन ने अपना नया गुल्लक तोड़ दिया, जिसमें उसने महीनों से पैसे बचाए थे। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उन्होंने कसम खाई, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी दोस्ती अमर रहेगी। सालों बीत गए। वे स्कूल के आखिरी पड़ाव पर थे। अब उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना था। यह एक बड़ा फैसला था। आर्यन बड़े शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था, ताकि वह अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। रोहन अपने संगीत के सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाना चाहता था, कला की दुनिया में नाम कमाने के लिए। और समर गांव में रहकर ही कुछ करना चाहता था, शायद शिक्षक बनना, ताकि वह अपने गांव की सेवा कर सके। उनके रास्ते अलग होने वाले थे। यह सोचकर तीनों का दिल भारी हो जाता था। एक शाम वे तीनों अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने बचपन की अनगिनत यादें बनाई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तीनों की आंखों में अनकही बातें थीं। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, चाहे हम कहीं भी हों, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। रोहन और समर ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने भी यही उम्मीद की। लेकिन मन में एक डर था। क्या शहरों की चकाचौंध और जिम्मेदारियों का बोझ उनकी बचपन की इस अनमोल दोस्ती को कमजोर कर देगा? क्या यह दूरी, क्या यह समय उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगा? या फिर उनकी दोस्ती और मजबूत होकर उभरेगी? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का दूसरा भाग।